की बड़ी आशंका, पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरने की तैयारी पूरी, आईबी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा। मुगल रोड से बर्फ हटाने के काम ने पकड़ी रफ्तार, करीब 36 किलोमीटर हिस्से से हटाई जा चुकी है बर्फ। मौसम के साथ देने पर पूरी तरह खुल सकता है मार्ग, आबादी वाले क्षेत्र पोशाना तक यातायात को मिली इजाजत। डोडा में बिजली की आंख मिचौली से लोग हो रहे परेशान, घंटों अघोषित कटौती से लोगों का जनजीवन प्रभावित, सर्दियों में बत्ती अक्सर गुल रहने से बढ़ रही परेशानियां। डोडा के किसानों के लिए वरदान साबित हुई बर्फबारी, मौसम में बदलाव से खिल उठे किसान वर्ग के चेहरे, सड़कों से बर्फ हटाने का काम प्रशासन ने किया मुकम्मल। दोबारा मौसम बिगड़ने की आशंका के चलते प्रशासन हुआ मुस्तैद। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भारी धुंध के कारण चौकसी बढ़ा दी गई है। कठुआ, सांबा और जम्मू जिले में आईबी पर अब साल के अंत में धुंध और कोहरा अपना असर दिखाने लगा है। पिछले दिनों खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान धुंध का फायदा उठाकर आतंकियों को इस ओर घुसपैठ करवाकर नए साल की खुशियों में खलल डाल सकता है, जिसके चलते आईबी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा कर दिया गया है। खासतौर पर उन इलाकों में बीएसएफ पैनी नजर रख रही है जहां से पहले भी घुसपैठ की कोशिशें हो चुकी है। तो बिल्कुल मौसम ने बदलाव लिया है और इसमें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर भी कदम जो है वो उठा लिए गए हैं, जहां आईबी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और इस इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर बात की जाए तो यहां पर ये संभावना, ये आशंका जताई थी कि धुंध और कोहरे में घुसपैठी यानी आतंकी जो है वो घुसपैठ कर सकते हैं। तो चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे। सांबा से हमारे साथ ऋषि खजूरिया और कठुआ से रंजीव मेहता जुड़ चुके हैं। रंजीव, बताइएगा फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस वक्त सुरक्षा के हवाले से? देखिए रूपाली, मैं बताऊं कि बॉर्डर का इलाका और मौसम धुंध भरा सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि पड़ोसी मुल्क से हमेशा उसके नापाक इरादे हमारे मुल्क पर पड़ते हैं और यहाँ पर खलल डालना उसका प्रमुख एजेंडा रहा है जब से देश आजाद हुआ है। अभी 2 हफ्ते पहले हमने एक खबर चलाई थी कि जिसमें आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसने जो आतंकवादी है जो उनके यहाँ ट्रेनिंग ले चुके हैं वहाँ उनकी खा रहे हैं और उनको भारत की ओर धकेलने का काम करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि नया साल शुरू होने वाला है। एक दिन बचा है 2025 का, तो देश में यहाँ लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन आईएसआई को ये नागवार गुजरता है और वह लोग भारत में लगातार घुसपैठ करवाकर यहाँ पर आतंकियों को खलल डालने का प्रयास करते हैं। ठीक है रंजीत, वहीं जिसके चलते ऋषि भी बने हुए हैं। ऋषि के पीछे काफी ज्यादा कोहरा दिख भी रहा है। ऋषि, यहाँ पर क्या कुछ सूचना है अभी आईबी के हवाले से सुरक्षा को लेकर? देखिए, लाजमी सी बात है, जिस तरह से बारिश ने दस्तक दी और बारिश कहीं ना कहीं लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश होगी, लेकिन बारिश के बाद जब उसके बाद धूप निकली है, धूप निकलने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि धुंध कोहरा पड़ना जो इस मौसम में इस महीने में लाजमी हो जाता है। तो मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धुंध कोहरा काफी ज्यादा है। मैं इस समय सांबा जिला की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तहसील राजपुरा में मौजूद हूँ और जैसे आपने कहा कि कितना बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, खासतौर पर बीएसएफ के लिए, क्योंकि धुंध कोहरे की आड़ में यहाँ पर जो घुसपैठ के प्रयास है वो हो सकते हैं, जिसको लेकर पहले ही जो हमारी खुफिया एजेंसियां उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया था। और मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह से एलओसी की बात करें तो एलओसी पर लगातार इस समय बर्फबारी जो वो शुरू हो चुकी है, तो यहां से जो घुसपैठ के प्रयास है वो आईबी के रास्ते से होने से काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए पेट्रोलिंग को बड़े पैमाने पर जो वो बीएसएफ की तरफ से बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर अतिरिक्त जो टुकड़ियां हैं बीएसएफ की उनकी तैनाती कर दी गई है
और जिस तरह से हमारे साथी रंजीव जी ने बताया कि कुछ दिन पहले जो हमारे दो जो नफरियां हैं बीएसएफ की, उनको तैनात किया गया था फर्स्ट लाइन को छोड़ के दूसरी सेकंड पंक्ति में। तो कहीं ना कहीं ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है, वो इसी तरह से किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले जो कुछ दिन रहेंगे सर्दी के, इसमें धुंध कोहरा काफी एक बड़ा चैलेंज है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए लगातार बनता रहेगा। तो इसलिए जो हमारी सुरक्षा है उसमें किसी तरह की कोई सेंध ना लगे, सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, उसको लेकर लगातार बीएसएफ जो वो चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है, दुश्मन के ऊपर कड़ी नजर रखे हुए। लेकिन धुंध कोहरा यहाँ आप देख रहे हैं कि रिहायशी इलाके में इतना ज्यादा है। मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि बॉर्डर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर मैं इस समय मौजूद हूं। तो आप अंदाजा लगाएं कि वहां पर इस समय क्या हालात होंगे। हुए रंजीव, जिस तरीके से कुछ दिन पहले यहाँ पर देखने को मिला था, बसोली की अगर बात की जाए, वहां पर भी तैयारियों को लेकर अगर बात की जाए तो शहर के बीच में भी सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, रंजीव का संपर्क टूट चुका है। ऋषि, आप बताइएगा, यहाँ पर बाजार की भी अगर बात की जाए, वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि 31 दिसंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी माहौल जो है वो जश्न वाला देखा जाएगा। सिक्योरिटी उस हवाले से भी सही होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये एक अलर्ट जारी किया गया था कि नए साल पर कहीं ना कहीं हालात जो वो खराब करने की जो इनकी आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो घुसपैठ यहाँ पर करा सकता है, उसी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर अगर बात करें तो हाईवे नाकास की बात करें, हाईवे नाकास को इस समय पूरी तरह से पुलिस ने भी अलर्ट पर कर दिया गया है। वो लखनपुर से लेकर कश्मीर घाटी तक के तमाम हाईवे पर जितने भी नाका पॉइंट्स आते हैं। इसी तरह से बाजारों की अगर बात करें तो हम कल का ही आपको एक उदाहरण देते हैं कि कल भी यहाँ पर सांबा के आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान जो है उनकी तैनाती की गई है, क्योंकि नए साल की सेलिब्रेशन भी जो वो होना शुरू हो जाएगी। अब मात्र एक दिन बीच में बचा हुआ है 2024 का, उसके बाद 2025 की शुरुआत हो जाएगी। तो नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए लोग अपने घरों से निकलते हैं, जो है वो टूरिस्ट प्लेसेस पर जाते हैं। तो वहां हर जगह इस समय सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है ताकि हमारे नए साल के सेलिब्रेशन में किसी तरह की कोई भी खलल बाधा जो वो ना पड़े। तो इसलिए सिक्योरिटी जो वो इस समय पुख्ता जो वो कर दी गई है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये हालात इस समय धुंध कोहरा जो छाया हुआ है, शीतलहर लगातार चल रही है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए रहेगा। लेकिन उसी के साथ लगातार हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो भी लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अगर आप लोग अपने आसपास के इलाकों में कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि या संदिग्धों को देखते हैं तो फौरन आप लोग पीसीआर के साथ संपर्क करें, पुलिस के साथ, बीएसएफ के साथ संपर्क करें, ताकि सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। तो मुझे लग रहा है कि लोग सेलिब्रेशन तो करेंगे, लेकिन तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका भी पालन करना लोगों का एक फर्ज बनता है, क्योंकि एक तरफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लगातार तैनाती है, उनकी सुरक्षा लगातार बढ़ाई जा रही है। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। यहाँ पर आईबी की अगर बात की जाए तो एक तरफ जहां लोग 31 दिसंबर यानी नए वर्ष का जश्न बनाएंगे, तो दूसरी तरफ सेना के जवान यहाँ पर फिर सीमा पर डटे हुए हैं, जहां पर सुरक्षा के हवाले से वो काम करेंगे। यहाँ पर आपको बता दें, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि मौसम ने बदलाव जो है वो लिया है, करवट बदली है। यहाँ बारिश के बाद कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये अंदाजा लगाया गया था, ये आशंका इनपुट्स पहले मिले थे कि हो सकता है पाकिस्तान से आतंकी जो है वो घुसपैठ की कोशिश करे। आगे बढ़ते हैं, जहां पर राजौरी और पुंछ जिलों को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड को यातायात के लिए पूरी तरह खोलने की कोशिशें जोरों शोरों से जारी है। मुगल रोड के करीब 36 किलोमीटर हिस्से से बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया गया है और अगर मौसम ने साथ दिया तो जल्द ही ये काम पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि मुगल रोड विभाग हर कदम फूट फूक कर रख रहा है, क्योंकि कुछ इलाकों में हिमस्खलन की संभावना जो है वो जताई जा रही है, यानी अवलांच जो है वहां पर आ सकता है। मुगल रोड पर आबादी वाले क्षेत्र पोशोड़ा तक फिलहाल यातायात बहाल हो गया है। आगे भी बर्फ हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। कुछ दिन पहले जो है बर्फबारी देखने को मिली कश्मीर में और सुंदर नजारा तो देखने को मिला, लेकिन परेशानियां यहां पर गाड़ियों को आई, जहां पर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 2000 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो फंस गई थी। तो चलिए इसी पे जानकारी लेंगे। हमारे साथ सुरनकोट से हमारे संवाददाता आकाश मलिक जुड़ चुके हैं। आकाश, बताइएगा अभी रास्ते को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि मुगल रोड की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा दिक्कतें आती है, वहां पुंछ रियासी के लोगों को लंबा फेरा डालना पड़ता है कश्मीर जाने के लिए। आज ही तारीखी मुगल शाहराह 21 रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रही है। तो और मैं आपको बताता चलूं, सुरनकोट एसडीएम की तरफ से कहा गया था कि पुशाना
क्योंकि पोशाना तक इसलिए रोड को क्लियर किया क्योंकि लोकल आबादी काफी है। लोकल आबादी को देख के जो है पोशाना को ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया था, क्योंकि इस एरिया में लोकल आबादी काफी है। टुवर्ड्स आज की बात करेंगे, आज सुबह मैकेनिकल के एडब्ल्यू से बात हुई, उनका कहना है कि 36 किलोमीटर तक जो रोड जो है हमने क्लियर कर दी गया। टुवर्ड्स आज जो है काम को दोबारा से शुरू किया गया। जिस तरीके से मौसम के हवाले से बात करें, आज मौसम में थोड़ी सी तब्दीली जरूर आई है और इस वक्त भी जो है 39 किलोमीटर की दूरी पर जो है मुगल रोड टुवर्ड्स बफलियाज की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। जिस तरीके से आपने पूछा, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रजौरी पुंछ के जो भी लोग हैं, पीर पंजाल के जितने भी लोग हैं, मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से बात करें या फ्रूट सीजन जिस टाइम होता है तो श्रीनगर से काफी फ्रूट इस इलाके में आता है। तो आज की बात करें, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, उनके लिए भी काफी बड़े चैलेंजेस है। हाल ही में 2 दिन पहले भी काफी स्नोफॉल हुई, जिसको लेके जो है काफी सारे लोग वहां इस मुगल शाहरा पर फंस गए। उसके बाद पुंछ पुलिस के साथ साथ सुरनकोट एसडीएम ने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए पुलिस की टीम और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जाके और वहां से रेस्क्यू करके काफी लोगों को लाया गया है। लेकिन इस वक्त जो फ्लक्स बहुत है, सुबह सुबह कोहरा बहुत है, काम करने में डिपार्टमेंट को चैलेंजेस काफी है, जिसको लेके जो है लोगों में भी काफी रोष है। काफी सारे लोगों के टेलीफोन्स भी आए कि कब तक ये शाहरा खुलेगी। और डिपार्टमेंट की तरफ के साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया है, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से दिखाया गया है कि आने वाले 3 से 6 जनवरी तक दोबारा से स्नोफॉल होगा। तो आज भी तो बिल्कुल यहाँ पर आकाश, लोगों को भी ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सड़क पर फिसलन है, हादसा होने की संभावना हो सकती है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। 2 दिन में अगर 40 किलोमीटर बर्फ साफ की है तो कुछ दिन लगेंगे इसे साफ करने में, क्योंकि फिसलन होती है रोड पर। हाँ जी, उस हवाले से बताऊं, प्रशासन की तरफ से पहले ही जो है पुंछ पुलिस की तरफ से पहले ही जो आपने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। वहीं एसडीएम सुरनकोट से परसों जब बात हुई, उनने भी जो अपने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये कहा गया है इस शाहरा पर तब तक विजिट ना करें जब तक ये पूरी तरीके से क्लियर ना हो पाए। वहीं पे आज सुबह जब मैकेनिकल के एडब्ल्यू से बात हुई, उनका साफ लफ्जों में ये कहना था कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि टुवर्ड्स पीर गली तक आज शाम तक जो है इसको क्लियरेंस कर देंगे। लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट जिस तरीके से ट्रैफिक डिपार्टमेंट एक विजिट करेगा, देखेगा विजिबिलिटी कैसी है, क्लॉक्स ज्यादा नहीं, कोहरा ज्यादा नहीं हुआ तो हो सकता है खुल जाए। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से आने वाले कुछ समय में 2 दिन या 3 दिन बाद दिखाया गया है कि दोबारा से स्नोफॉल इस एरिया में हो सकती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बड़ा काफी चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि इस एरिया में इस वक्त जो है काफी स्नोफॉल है। लेकिन इस वक्त की बात करें, इस वक्त 39 किलोमीटर की दूरी पे जो है स्नो अभी आगे का रास्ता आकाश कितना बचा है साफ करने के लिए, क्योंकि कुछ दिन में फिर से बारिश की संभावना है। 3 की अगर बात की जाए, 3 जनवरी को बर्फबारी की संभावना है। अगर 6 जनवरी की बात की जाए फिर बर्फबारी की संभावना है। तो मौसम जो है वो दोनों तरफ से बारिश और बर्फबारी लगातार देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोबारा रास्ता बंद होगा, दोबारा वही दिक्कतें आएंगी। प्रशासन काम कर रहा है। जी रूपाली, उस हवाले से बताऊं कि प्रशासन की पूरी कोशिश रहती है। हालांकि पिछले साल की बात करें, पिछले साल भी काफी लंबे स्पेल बाद ये जो है पीर गली खुली रही थी। इस वक्त मौजूदा डिप्टी कमिश्नर की पूरी कोशिश है कि लोगों को जो है बेहतर सहूलियात देना उनका प्रायोरिटी है। लेकिन इस वक्त भी उन्हें मुगल रोड डिपार्टमेंट को कहा गया और इस वक्त भी मशीनरी ऑन रोड है और क्लियरेंस का काम एकदम जारी है। और उस हवाले से बताओ, जिस तरीके से आने वाले वक्त पे अगर मौसम खराब होता है, दोबारा से स्नोफॉल होती है, डिपार्टमेंट की तरफ से मशीनरी को जो है बिल्कुल ग्राउंड पर रखा जाएगा और दोबारा से अगर इस शाहरा पर स्नोफॉल होती है तो दोबारा से यहाँ पर आकाश टाइमिंग रखी गई है। अभी रोड जो खुलने की बात आई है, क्योंकि जो गाड़ियां फंसी थी उन्हें वहां से निकाला गया है। तो यहाँ पर ट्रैफिक की तरफ से कोई ऐसी एडवाइजरी आई है कि अगर मुगल रोड खुलता है तो क्या समय रहेगा, क्योंकि फिसलन है रोड पर काफी ज्यादा। रूपाली, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से बात करें खुलने की, तो अभी बात भी सामने कुछ नहीं आई है, क्योंकि स्नोफॉल काफी है, अवलांच बहुत है। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि अवलांच अगर काफी ज्यादा हुआ तो इसको शाम तक क्लियर कर सकेंगे या नहीं, ये एक बड़ा चैलेंजेस भी है। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये साफ कहा गया है कि डिपार्टमेंट की तरफ से जिस तरीके से मैकेनिकल डिपार्टमेंट इस शाहरा को पूरा क्लियर करेगा, उसके बाद इस पे नमक छिड़ने का काम भी चलेगा, क्योंकि जो है फ्लक्स कोहरा सुबह सुबह बहुत होता है, जिसको लेके जो है डिपार्टमेंट के लिए भी बड़े चैलेंजेस है। उसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट इस पे विजिट करेगा और देखेगा अगर ये रोड चलने के काबिल हुई तो फिर इस शाहरा को दोबारा से बहाल किया जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर लोगों की भी कितना ज़्यादा समझना ज़रूरी है इस चीज़ को कि अब अगर वो ट्रैवल करते हैं, चाहे वो जम्मू के लिए ही क्यों ना आ रहे हो, उन्हें ट्रैफिक एडवाइजरी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ ये देखने को मिला है कि बर्फबारी की संभावना या अनुमान जो है वो पहले कर दिया जाता है मौसम विभाग के द्वारा, फिर गाड़ियाँ जो है कई दिन तक फंसी रहती हैं जब बर्फबारी हो जाती है।
जी, उस हवाले से बताया लोगों की एक देरीना मांग पिछले काफी दिनों से इस टनल के हवाले से बात करें। अगर इस शाहरा पर टनल का काम जल्द से जल्द शुरू हुआ जाए, जिस तरीके से 6 महीने इस शाहरा को बंद रखा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया लोगों की काफी एक परेशानी है मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से। जो पीर पंजाल के लोग हैं ज्यादातर श्रीनगर को सफर करते हैं, तो अगर इस शाहरा पर टनल का काम हाल ही में पिछले साल जब नितिन गडकरी का जम्मू का दौरा होता, उस दौरे में उन्होंने कहा था कि आने वाले कुछ ही समय में जो है इस टनल का काम शुरू किया जाएगा। वहीं पे डिपार्टमेंट से भी कई बार इस मसले पर बात हुई और डिपार्टमेंट ने कहा था कि कहीं आने वाले कुछ ही समय में इस टनल का काम शुरू किया गया। ताहम आज भी जो है ये काम जो है कागजी कार्रवाई में रही, जमीनी सतह पर टनल का काम शुरू नहीं हुआ। जी रूपाली। ठीक है आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर मुगल रोड की अगर बात की जाए तो फिलहाल 29 से 40 किलोमीटर जो है बर्फ हटा दी गई है, लेकिन अभी भी आगे मशीनरी जो है बर्फ हटाने का काम कर रही है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में फिर से बर्फबारी का अनुमान है और यहाँ पर लोगों को भी ये चीज समझनी होगी कि अभी सड़क पर फिसलन है, कुछ ही दिनों में फिर से बर्फबारी होगी तो रास्ता जो है वो बंद रहेगा और यहाँ पर सूझबूझ कर ट्रैवल जो है वो करे, क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे की भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी यातायात प्रभावित हुआ है। तो यहाँ लोगों को ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़नी होगी ताकि जब वो ट्रैवल करे तो आगे वो मौसम के हवाले से किसी मुसीबत पर ना पड़े। आगे बढ़ते हैं, जहां पर डोडा में पिछले कई समय से बिजली की आंख मिचोली से लोग बेहद परेशान है। बिजली की अघोषित कटौती से लोगों के आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। घंटों बिजली बंद रहने से दुकानदार वर्ग के साथ साथ आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर्दियों के इस मौसम में बिजली की अघोषित कटौती हर किसी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है और लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो एक तरफ जहां सर्दियों का मौसम है, दूसरी तरफ लोगों को अभी गर्माइश के लिए रूम हीटर जो है वो चाहिए और इसमें बिजली की काफी ज्यादा आवश्यकता है। दूसरी तरफ डोडा की अगर बात की जाए तो बर्फबारी हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पर बिजली जो है उसकी कटौती ना हो, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं। चलिए वसीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वसीम से ही जानकारी लेंगे। वसीम, क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? सर्दियों का मौसम है, रूम हीटर लोगों को जरूर चाहिए और बर्फबारी भी हुई, कितनी दिक्कतें आ रही हैं बिजली की सप्लाई ना होने के कारण? वाली देखिए, काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि जब भी बर्फबारी होती है या बारिश होती है तो जिला डोडा के लोग तरसते हैं बिजली के लिए। आज भी अब देख रहे हैं कि बड़ा नंबर सामने निकल के आ रहा है, यानी कि काफी देर तक ये अनशेड्यूल्ड पावर कट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि हमारे जो बालाई इलाके हिली एरियाज है वहां से यही खबर है कि दूर दराज के जो इलाके हैं उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, वो भरत बगला का वीडियो है, जहां पे आप देखेंगे कुछ लोग जो है बिजली को खुद ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जहां पे हम बड़ी बड़ी बातें जहां पे कर रहे हैं, हम लोगों को सकीम पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अगर इस तरह की वीडियोस वायरल होगी तो कहीं ना कहीं सवालों के जो सवाल जो है कंसर्न महकमे पे उठते हैं। तो हमने इससे पहले भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे जब बातचीत की थी, उनसे समझने की कोशिश की थी आखिर जिला डोडा के लोग क्यों इतना ज्यादा परेशान है बिजली की वजह से। तो उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में इस चीज को सुधारा जाएगा। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि जहां पे बर्फबारी भी हुई, हिली एरियाज में भी, मैदानी इलाकों में भी, अभी हम देख रहे हैं कि जिला डोडा के अंदर जो आंख मुचोली है बिजली की वो लगातार जारी है। लोग परेशान काफी ज्यादा बिल्कुल फिर यहाँ पर वसीम वही बात आ जाएगी कि प्रशासन की यहाँ बत्ती गुल और मीटर चालू रहता है, और लेकिन यहाँ पर फिर लोग जो परेशान हो रहे हैं उनका क्या, उनकी सुनवाई का क्या? देखिए रूपाली, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पे अगर कंसर्न डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं तो उनका ये मानना होता है कि जो ये अनशेड्यूल्ड पावर कट्स होते हैं उनका एक जवाब होता है कि हम बिजली को मेंटेन कर रहे हैं। तो इससे पहले अगर गर्मियों में इस चीज को सुधारा जाएगा तो मुझे लगता है आज जहां पे लोग सफर हो रहे हैं वो सफर नहीं होंगे। यही इलाकों के अंदर परेशानी है, यही शहर के अंदर परेशानी है। तो मुझे लगता है कि इस खबर के बाद जो है जिला डोडा के लोग, हालांकि कल भी आपने देखा था जो एमएलए यहाँ के महराजुद्दीन मलिक, उन्होंने जब ऑनलाइन मीटिंग ली जो चीफ मिनिस्टर के साथ वो बातचीत कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले यही मुद्दा उठाया कि जिला डोडा के लोग जो दूर दराज इलाके के लोग हैं, चाहे शहर के लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त बिजली को लेके। हालांकि बिजली बेसिक फैसिलिटीज है, पानी बेसिक फैसिलिटीज है, तो मुझे लगता है कि इस चीज पे ध्यान देने की सरकार को भी जरूरत है। और सरकार ने जहाँ पे दावा किया था, कैसा नुकसान पहुंच रहा है, कैसे उनका जो कहना है, क्या कुछ कहना है प्रशासन से, क्योंकि दुकानदारों की बात भी इसमें सामने आई है। लोग तो परेशान हो रहे हैं, कारोबारी भी परेशान हो रहे हैं, कामकाज ठप रहता है। बिल्कुल, देखिए कारोबारी जो लोग हैं, बिजनेस तबके के साथ जो लोग भी जुड़े हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। हालांकि आप ये भी मान लीजिए
जो बैंक चल रहे हैं वो भी अगर वहां पे भी बिजली नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आवाम भी सफर है, डिपार्टमेंट भी सफर है और खास करके बिजनेस तबका भी इसमें सफर होता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां पे चिनाब खित्ते के अंदर आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे बिजली बनती है और यहाँ से बिजली बाहर जो जाती है तो आप देखिए कि यहीं के लोगों को आज बिजली के लिए तरसना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। और जहां पे मैनिफेस्टो में आपने देखा था, इसी सरकार ने वादा किया था लोगों से कि हम फ्री बिजली भी कुछ आपको देंगे, मगर आज हम जी। देख रहे हैं कि फ्री के बदले में हमें फ्री बिजली एक तो साइड पे रख लीजिए आपकी, हमें बिजली प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है इस तरफ ध्यान देने की काफी ज्यादा लेकिन जरूरत है। जहां वसीम, पे अगर यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि जो लोग हैं वो खुद बिजली ठीक कर रहे हैं, अगर कोई अनहोनी होती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? देखिए इसका जिम्मेदार वही लोग होंगे, वही जनता होगी, जो लोग कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग होंगे, जो उस इलाके के अंदर ड्यूटी देते हैं और प्रॉपर तरीके से ड्यूटी। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है जहां पे खंबे होने चाहिए वहां आप देखेंगे लकड़ी के खंबे टेम्परेरी बेस पे लगाए। तो सोशल मीडिया पे जहां पे आज कई सारे सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल आज की डेट में नहीं उठने चाहिए थे। तो डिपार्टमेंट्स को थोड़ा सा मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे जांच पड़ताल करनी चाहिए और मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन खास करके डिप्टी कमिश्नर डोडा इस तरफ ध्यान देंगे। जहां पे कई सारी उम्मीदें उन पे है तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में डोडा के लोग राहत की सांस भी ले सकते हैं। ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर डोडा के लोगों की अगर बात की जाए तो बिजली कटौती से काफी ज्यादा परेशान है। जहां पर एक तरफ सर्दियां हैं, ठंड का मौसम है, यहाँ पर गर्माइश की जरूरत है और रूम हीटर क्या बिजली ही नहीं आ रही, तो यहाँ पर लोग क्या दुकानदार से लेकर कारोबारी तक परेशान हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि कंसर्न महकमा जो है वहां पर नहीं पहुंचता, जिसके कारण लोग खुद ही बिजली को ठीक करते हैं। तो यहाँ पर प्रशासन को ध्यान देना होगा, क्योंकि सर्दियों में पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर ज्यादा बिजली की जरूरत होती है और यहाँ इस पर अब कोई फैसला जो है देखना है कि प्रशासन लेती है या नहीं लेती है। डोडा से एक और खबर सामने आ रही है, जहां डोडा के दूर दराज के इलाकों में बर्फबारी से किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। सूखे जैसे हालात से जूझ रहे किसानों के लिए बारिश और बर्फबारी वरदान साबित हुई है। दूसरी ओर बर्फबारी के कारण कई इलाकों का सड़क संपर्क कट गया था, जिसे अब बहाल कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से मशीनरी को तैयार रखा गया है ताकि मौसम के तेवर दोबारा बिगड़ने पर सड़कों से बर्फ हटाने का काम फिर से शुरू किया जा सके। तो यहाँ पर अब एक तरफ जहाँ बिजली की कटौती हो रही है मौसम के बदलने पर, तो दूसरी तरफ डोडा में किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि बर्फबारी के कारण उनकी फसल को जो है इससे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और फायदा जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर किसानों के चेहरे खिलते हुए नजर आए हैं। जहाँ पर अगर इन दूर दराज के इलाकों की बात की जाए तो डोडा में फिलहाल बर्फ हटाने का काम काफी सड़कों से किया गया है, लेकिन आगे भी बर्फबारी के अनुमान है। विकास से जानकारी लेंगे। विकास हमारे साथ डोडा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विकास, बताइएगा किसानों का क्या कुछ कहना है, कितनी खुशी है इस बर्फबारी की, क्योंकि लंबा इंतजार था इस बर्फबारी का किसानों को। देखिए 2023 हो या 2024 उसके बीच में कोई भी बर्फबारी देखने को नहीं मिली है और काफी लंबे समय से यहाँ डोडा के अंदर कोई भी बारिश देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि लास्ट बारिश डोडा के अंदर 15 अगस्त के दिन हुई थी और उसके बाद जितने भी खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं और लगभग 80% से ज्यादा लोग जो है डिपेंड जो है अपनी खेती बाड़ी पे रहते हैं। तो ऐसे में बारिश ना होने के कारण कोई भी फसल बनकर तैयार नहीं हुई थी और कई नुकसान भी जो है लोगों को देखने को मिला था। अब इस बार जो है बर्फ जो पड़ी है कहीं ना कहीं आगे 2025 में जो भी खेती बाड़ी यहाँ के लोग करेंगे उनके लिए एक राहत की सांस है, क्योंकि जमीन में पानी होगा तो इसके चलते वो अपनी फसल भी तैयार कर पाएंगे और लगातार यहाँ की जो राजमा है जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है और ज्यादा निकाल कर बेचेंगे भी और साथ में अपने लिए भी, और ये तमाम चीजें जो है यहाँ के लोगों के लिए राहत की सांस भी है। तो बिल्कुल यहाँ पर बर्फबारी के हवाले से अगर विकास बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां वहाँ के लोगों ने की है, क्योंकि कुछ देर पहले ये भी सुनने को आ रहा था कि बिजली कटौती से भी लोग परेशान हैं। देखिए बिजली कटौती अभी 3 दिन हो चुके हैं। देसा का एरिया जो लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है, अभी भी वहाँ बिजली गुल है, यानी अभी तक लाइट जो है वहां पर नहीं पहुंची है। तीसरा दिन है, यानी आज धूप खिली हुई है। तो ऐसे में वहां के लोग जो है डिमांड कर रहे हैं और आज के दिन वहां पर सड़कों के बीच में जेसीबी मशीन लगी है जो बर्फ को हटाने का काम कर रही है। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस तरह का प्रयास कर रहा है कि सड़कों को खोल दिया जाए ताकि लोग जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ बिल्कुल कनेक्ट
कनेक्ट रह पाए, चाहे हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या हो या जिसने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ आना हो। तो ऐसे में आगे और आने वाले समय में जनवरी 3 से 7 तक फिर से मौसम खराब है, तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है और साथ में उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास भी किया जा रहा है कि जिस तरह की भी कोई समस्या हो वो जो है विकास, यहाँ पर एक और जो प्रॉब्लम है वो हमेशा बर्फबारी के टाइम पर बनी रहती है, वो ये होता है कि अगर किसी को मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ जाए तो दूर दराज के लोगों को जो है पैदल जाना पड़ता है और कभी कभी तो पेशेंट्स जो है काफी ज्यादा इस परेशानी से जूझ जाते हैं। उसके हवाले से क्या कुछ इस बार कुछ नया है, कुछ तैयारियां हैं? देखिए, फिलहाल यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे जैसे टाइम पर कम से कम डॉक्टर जो है अपने हर एक ब्लॉक या पंचायत में परमानेंट रख देने चाहिए, क्योंकि ऐसे में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो जो है अपना छोटा मोटा ट्रीटमेंट वहां पर करवा दे। बाकी जगहों पर ऐसे देखने को मिलता है जहां पर कोई ज्यादा बीमार हो जाता है तो फिर तो लोगों को अपने सहारा लेना पड़ता है, यानी पालकी का, और ऐसे में रोड कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ऐसे में तमाम लोगों को फिर कंधों पर उठाकर ही हॉस्पिटल की तरफ लाना पड़ता है। तो ऐसे में इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए और ऐसे में क्योंकि जगह जगह पर हेल्थ सेंटर है तो कम से कम उन चीजों पर इस तरह की दवाइयां अवेलेबल होनी चाहिए ताकि लोग जो है वहां पर इस तरह की जो भी बेनिफिट हेल्थ से लेकर हो वो जो है ले पाए वहां पर। तो बिल्कुल यहाँ विकास, अगर सर्दियों के हवाले से बात की जाए तो कैसी तैयारियां लोगों ने भी खुद के घरों में की हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये हमेशा बर्फबारी से पहले लोग जो है गांव के या पहाड़ों के वो तैयारियां कर लेते हैं अपने लिए। देखिए, इस बर्फबारी का काफी लंबे समय से यहाँ के लोगों को इंतजार था, तो ऐसे में यहाँ के लोग जो है बिल्कुल तैयार रहते हैं, क्योंकि कभी भी मौसम करवट बदल सकता है। तो मौसम बदलने के बाद जो है कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में लोग जो है बिल्कुल अपने जो भी बेसिक नीड है वो प्रॉपर तरीके से अपने घरों में राशन वगैरह या तमाम चीजें जो इकट्ठी करके रख देते हैं। और ऐसे में आप कहीं ना कहीं जो बिल्कुल कंडी एरिया आता है, यानी यहाँ के लोग जो है बिल्कुल फसलें दोबारा से लगानी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पहाड़ी एरिया में अभी जो है फसलें नहीं लगती है। तो ऐसे में मटर हो या दूसरी सब्जियां जो है तैयार दोबारा से करने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक अच्छी खबर है तमाम लोगों के लिए, बारिश होने के बाद या बर्फबारी होने के बाद ये लोग जो है अपनी फसलें उगाएंगे और अच्छा पैसा भी आने वाले समय में कमा सकेंगे अपने खेतों से। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ डोडा में अगर बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल बर्फबारी के बाद किसान जो है काफ़ी ज़्यादा खुश है, उनकी फसलों को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, राजमा जो है वो उगा सकेंगे। और यहाँ पर प्रशासन भी लगातार बर्फ हटाने का काम दूर दराज के इलाकों से कर रहा है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।